Hi angels. So let's continue with your EVS part 2, chapter number 8, defeat of internal enemies. तो ये सारे chapters एक दूसरे से connected हैं, जुड़े हुए हैं. So हमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे शिवाजी महाराज और उनके कॉमरेड्स आगे बढ़ते हुए स्वराज की स्थापना के लिए अपने दुश्मनों को हराया और विजय हासिल करते गए और एक स्वराज की स्थापना धीरे धीरे हो रही थी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डिफीट ऑफ इंटरनल एनिमीज़ मतलब कि जो इंटरनल ही दुश्मन थे ना शिवाजी के, उनको शिवाजी ने कैसे हराया. बाय यूज़ ऑफ फोर्स मतलब कि ज़बरदस्ती, ताकत से. द मावलास ऑफ द 12 मावलास गैदर्ड राउंड शिवाजी रेडी टू हिज बिडिंग. सो जो मावलास की जो दूसरे 12 मावलास थे वो शिवाजी को पूरे घेर लिए और अपनी बोली लगाने लगे. बिडिंग मतलब बोली लगाने लगे. They lived for स्वराज and were willing to die for it. वो स्वराज के लिए ही जी रहे थे और स्वराज के लिए मरने को तैयार थे. They were simple मराठा folks. तो वो भी एकदम से सिंपल मराठा लोग थे. They loved शिवाजी more than their life. But some people were jealous of शिवाजी's achievements. सारे जो मराठास थे वो शिवाजी को लाइक नहीं करते थे, पर कितने ऐसे लोग थे जो शिवाजी के स्वराज पाने की जो चाहत थी और जो लड़ना वो चाहते थे वो शिवाजी के साथ थे. लेकिन कितने लोग थे जो शिवाजी से जेलस थे, वो जलते थे शिवाजी की उपलब्धियों से, शिवाजी के जो अचीवमेंट्स थे उससे वो जलते थे. ही हैड टू ब्रिंग सच पीपल टू बुक. तो शिवाजी महाराज को इन सब लोगों को सबक सिखाना था. खानदोजी एंड बाजी घोरपड़े और 2 सरदार्स इन द सर्विस ऑफ आदिल शाह. सो आदिल शाह के कोर्ट में ये दोनों जन काम करते थे. द शाह इंसाइटेड देम अगेंस्ट शिवाजी. सो इंसाइटेड मतलब उकसाते थे शिवाजी के अगेंस्ट में. तो ये जो थे ना, ये आदिल शाह इनको शिवाजी के अगेंस्ट में भड़काता था. दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द कोंडाना डिस्ट्रिक्ट. वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा मतलब तंग करते थे. बट शिवाजी वॉज मोर देन अ मैच फॉर देम. पर शिवाजी महाराज बहुत चालाक थे. ही डिफीटेड एंड ड्रोव देम आउट. शिवाजी महाराज ने उनको हरा दिया और उन्हें बाहर फिकवा दिया. बजाजी नायक निम्बालकर ऑफ फाल्टन वॉज शिवाजीज ओन ब्रदर इन लॉ. ये शिवाजी के रिलेटिव थे, बजाजी नायक निम्बालकर. पर शिवाजी महाराज हैड टू फाइट मैनी बैटल्स अगेंस्ट हिम. लेकिन शिवाजी महाराज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें अपने रिलेटिव्स लोगों के साथ भी फाइट करना पड़ा. However, later on, members of this family stood by शिवाजी महाराज. लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, फिर इन लोगों को जब समझ में आने लग गया तो ये सब शिवाजी महाराज के साथ मिल गए. संभाजी मोहिते ऑफ सुपे, अ नियर रिलेटिव ऑफ शिवाजी. संभाजी मोहिते शिवाजी के ये भी एक रिलेटिव थे. ऑल्सो स्टार्टेड प्लॉटिंग अगेंस्ट शिवाजी. ये भी शिवाजी के अगेंस्ट में काम करने लग गए, मतलब शिवाजी के विरुद्ध काम करने लगे. शिवाजी अरेस्टेड हिम एट सुपे. शिवाजी महाराज ने संभाजी मोहिते को गिरफ्तार कर लिया. एंड बैनिश्ड हिम टू कर्नाटक. और उनको निर्वासित कर दिया. बैनिश्ड मतलब उनको निर्वासित कर दिया और कर्नाटक भिजवा दिया घर से दूर. विद शिवाजी ड्यूटी केम फर्स्ट एंड रिलेटिव्स आफ्टरवर्ड्स. तो शिवाजी महाराज के लिए उनका काम पहले था और उनके घर वाले बाद में. चंद्रराव मोरे ऑफ जावली. द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट्स वॉज रिकोगनाइज एंड अपलॉडेड एवरीवेयर. तो शिवाजी महाराज जो हासिल कर रहे थे, जो उन्होंने सारे फोर्स कैप्चर किए थे और सब उनकी जो भी अचीवमेंट्स थे वो सामने आ रहे थे और सब लोग उन्हें अपलॉड कर रहे थे. अपलॉड मतलब उनकी तारीफ़ कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे. ही कैप्टिवेटेड द हार्ट्स ऑफ हिज पीपल. वो सब लोगों के दिलों में आ गए थे. सम पीपल डिड नॉट लाइक दिस. अरे पर ऐसे बहुत से लोग थे जिनको ये सब पसंद नहीं था. दे लुक्ड अपॉन शिवाजी एज अ मोल इन द आई. तो वो कैसे देखते थे शिवाजी को, जैसे आँख में काला तिल होता है ना जो गड़ता रहता है, वो वैसे देखते थे शिवाजी को. द मोरे ऑफ जावली वॉज वन सच पर्सन. तो मोरे जो था वो एक ऐसा आदमी था जो शिवाजी है ना उसकी आँखों में चुभता था. मोरे वॉज द जागीरदार ऑफ जावली. तो वो जावली का जागीरदार था. दिस जागीर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम रायगढ़ टू कोयना वैली. तो उसकी जो जागीर थी ना वो रायगढ़ से कोयना वैली तक फैली हुई थी अलॉन्ग विद द टाइटल चंद्र राव. तो
उसकी जागीर का एक नाम भी दिया गया था चंद्र राव, वॉज कन्फर्ड अपॉन हिम बाय आदिल शाह। कन्फर्ड मतलब कि अर्पित, मतलब आदिल शाह ने ही ये जागीर चंद्र राव को दी थी। तो जावली वॉज कवर्ड विथ सच अ थिक फॉरेस्ट दैट इवन ड्यूरिंग ब्रॉड डे लाइट द सन रेज हार्डली पेनिट्रेटेड इट। मतलब कि ये जो जावली की जो जागीरदार जो मतलब जो ये जावली जो जगह थी वो इतनी घने जंगलों में थी कि वहाँ पे धूप भी तक नहीं पहुँचती थी, मतलब इतनी ज़्यादा घने जंगलों में थी। इट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब कि वो पूरा एकदम मतलब बोलते हैं ना वाइल्ड लाइफ थी, जंगल था तो वहाँ जानवर तो होने ही थे। टाइगर्स, वुल्व्स एंड बेयर्स रोम्ड फ्रीली इन जावली फॉरेस्ट। अरे बाप रे, मतलब कि पूरा ऐसे ना जानवर वहाँ ऐसे ही घूमते थे। मोरेज जावली was thus like a tiger's hideout. No one therefore crossed More's path. इसके लिए सबके लिए बहुत डरावनी जगह थी और यहाँ पे कोई नहीं आता था। Only शिवाजी had the courage to do so. तो सिर्फ शिवाजी महाराज के पास ही हिम्मत थी इस जावली जगह पर जाने की। दौलत राव मोरे died in 1645. There was fight for the succession among his descendants. तो दौलत राव मोरे तो मर गए 1645 में, लेकिन उनकी मतलब जो उनके जो उत्तराधिकारी बनने होते हैं ना, जैसे अगर सपोज़ कोई बड़ा मर गया तो उसके बाद जो उनके बच्चे हैं वो तो बैठेंगे ही ना, मतलब उनके थ्रोन के ऊपर। तो सक्सेशन मतलब कि उत्तराधिकारी। अमंग हिज डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, मतलब अपने जो पापा हैं, फिर पापा के भी कोई लड़का होगा, फिर लड़के का भी लड़का होगा, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना घर में। तो उन सब में लड़ाई होने लग गई कि भाई अब कौन बैठेगा थ्रोन के ऊपर। शिवाजी बैग्ड यशवंतराव मोरे who with शिवाजी's help ascended the गद्दी as चंद्र राव। तो शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मोरे का साइड लिया और उसकी मदद की और उससे चंद्र राव की गद्दी दिलाई। इन रिटर्न फॉर शिवाजी's हेल्प, शिवाजी की हेल्प की, शिवाजी ने यशवंत राव मोरे की हेल्प की ना उसे गद्दी पे बिठाने के लिए। तो यशवंत राव प्रॉमिस टू हेल्प शिवाजी इन हिज स्ट्रगल एंड ऑल्सो पे हिम एन एनुअल ट्रिब्यूट। तो उन्होंने शिवाजी महाराज को प्रॉमिस किया कि मैं आपकी जो ये लड़ाई है, आपकी जो ये मुहिम है ना स्वराज को पाने की, उसमें मैं आपका साथ दूंगा और आपको एनुअल ट्रिब्यूट भी दूंगा, मतलब कि आपकी मदद करूंगा। मतलब उनको एक सम्मान दिया। बट ही फॉरगॉट ऑल दिस वंस ही सक्सीडेड टू द गद्दी। लेकिन जैसे ही यशवंत राव मोरे को गद्दी मिली वो बैठा और वो जागीरदार बन गया। उसके बाद ही बिकेम इम्पर्टिनेंट एंड ट्रबलसम। उसके बाद वो रूड हो गया। इम्पर्टिनेंट मतलब कि रूड हो गया और शिवाजी महाराज को रिस्पेक्ट नहीं देता था, और ट्रबलसम हो गया मतलब कि वो हैरान करने लग गया। He started attacking Shivaji's territory and harassing the people. वो जैसे ही गद्दी पे बैठे कौन, यशवंत राव मोरे, जैसे ही पहले तो उन्होंने शिवाजी महाराज को प्रॉमिस किया कि मैं आपको हेल्प करूँगा स्वराज पाने के लिए, और उसके बाद जैसे ही वो गद्दी पे बैठे सब भूल गए और फिर इम्पर्टिनेंट हो गए, मतलब रूड हो गए और रिस्पेक्ट नहीं देते थे शिवाजी महाराज को, और अटैक किया शिवाजी महाराज की जो जगह थी ना, जो शिवाजी महाराज ने कितनी सारी जगह कैप्चर की थी उसे भी उसने अटैक किया और सारे लोगों को हैरेस करने लग गया। हैरेस मतलब कि परेशान करना, हद तक तंग करना। Shivaji realized that unless More was punished, he would remain a constant danger to Swaraj. तो शिवाजी महाराज को समझ में आ गया कि जब तक इस मोरे को पनिश नहीं करेंगे ना तब तक इसे समझ में नहीं आएगा और ये मेरे स्वराज को डेंजर में डाल देगा। Rebel and you will die. तो शिवाजी महाराज तो ये है कि अगर तुमने मेरे अगेंस्ट में गए तो तुम मार दिए जाओगे। शिवाजी फर्स्ट सेंट अ स्टिफ नोट टू यशवंत राव मोरे। यू कॉल योर सेल्फ द राजा। शिवाजी महाराज ने कहा, मतलब शिवाजी महाराज ने लिख कर भेजा यशवंत राव मोरे को, और बहुत ही स्टिफ लिख के भेजा, यानी कि बहुत ही कड़क तरीके से लिख के भेजा। यू कॉल योर सेल्फ द राजा, क्या तुम अपने आप को राजा बुलाते हो? बट आई एम द राजा ऑफ दिस टेरिटरी। शिवाजी महाराज ने कहा, मैं हूँ राजा इस जगह का। दिस किंगडम इज़ लॉर्ड शिवाज गिफ्ट टू मी। ये जो मुझे किंगडम मिला है ये भगवान शिव ने मुझे
तोहफे में दिया है, गिफ्ट दिया है. सो डू नॉट कॉल योर सेल्फ द राजा. तो तुम अपने आप को राजा मत बुलाओ. इन अ वेरी रूड रिप्लाई यशवंत राव सेड. तो यशवंत राव मौर्य ने भी शिवाजी महाराज को बहुत ही रूड रिप्लाई किया. यू आर अ राजा ऑफ ओनली यस्टरडे. यशवंत राव मौर्य ने शिवाजी महाराज को लिख के भेजा कि तुम तो कल के राजा थे. हु गेव यू दिस किंगडम. किसने दिया तुमको ये किंगडम. इफ़ यू कम टू जावली यू विल बी ट्रैप्ड. अगर तुम जावली आए तो तुम पकड़े जाओगे. By the grace of God, I have received from आदिल शाह the title of राजा. तो आदिल शाह की वजह से मुझे ये टाइटल मिला है राजा का. He has also in his graciousness given me a throne and the panoply of राजा. आदिल शाह ने मुझे ये राजा का नाम दिया है और उसी के वजह और आदिल शाह की वजह से ही मैं राजा बना हूँ. और पैनोपली मतलब कि धूमधाम से मुझे इस थ्रोन पे बिठाया गया है. इफ़ यू स्टार्ट एनी ट्रबल हियर यू विल बी बैडली हर्ट. तो यशवंतराव मौर्य ने शिवाजी राज को लिख के भेजा कि अगर तुमने मुझे हैरान किया तो तुम बहुत बुरी तरह पिटोगे. शिवाजी रिप्लाइड, गिव अप जावली एंड योर प्रिटेंशंस टू किंगशिप. शिवाजी महाराज ने कहा कि जावली को तुम छोड़ दो और ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना कि मैं किंग हूँ और ये सब छोड़ दो. Come before your master with folded hands and accept his service. ने कहा कि तुम हाथ जोड़ते हुए मेरे पास आ जाओ और मेरे अंडर में काम करो. You will refuse to do so at the risk of your life. लेकिन तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम्हें खतरा है कि मैं तुमको मार दूंगा. The conquest of Javli was a difficult operation. So जावली को कॉन्कर करना मतलब जावली को हासिल करना बहुत ही मुश्किल था. It was covered with thick forest and protected by the impregnable Rairi fort. सो जावली एक बहुत ही घने जंगल में था और एक रायरी फोर्ट था. उससे मतलब उससे तोड़ा नहीं जा सकता. इम्प्रेग्नेबल मतलब कोई चीज़ जो तोड़ी नहीं जा सकती. मौर्य ऑल्सो हैड न्यूमरस फॉलोअर्स. मौर्य के भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे मतलब जो मौर्य को मानते थे. शिवाजी आफ्टर मेकिंग थरो प्रिपरेशंस अटैक्ड जावली. शिवाजी महाराज अपनी पूरी तैयारी के साथ गए और जावली पे अटैक कर दिया. यशवंतराव होल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ बट सफर्ड वेरी हैवी लॉसेस. तो यशवंतराव 1 महीने तक तो उन्होंने लड़ाई की पर उनके इतना नुकसान हुआ. ही देन एस्केप टू रायरी अलॉन्ग विथ हिज फैमिली. फिर वो वहाँ से भाग गया. यशवंतराव मौर्य रायरी भाग गया अपने परिवार के साथ. शिवाजी कॉन्कर्ड जावली एंड देन मार्च्ड ऑन रायरी. शिवाजी महाराज ने फिर जावली को कॉन्कर कर लिया और फिर वो रायरी चले गए. ही लेड सीज टू फोर्ट रायरी. यशवंतराव फॉट डेस्परेटली फॉर 3 months बट ही हैड टू गिव अप. मतलब कि फोर्ट रायरी को भी शिवाजी महाराज ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया. और यशवंतराव 3 महीने तक शिवाजी से लड़ते रहे लेकिन लास्ट में उन्होंने गिव अप कर दिया. फोर्ट रायगढ़. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क. मतलब कि जो शिवाजी महाराज ने जावली फोर्ट को कॉन्क्वेस्ट मतलब कि अपने अंदर हासिल कर लिया था वो बहुत ही ज़रूरी था. वो जगह बहुत इम्पॉर्टेंट थी. दिस डबल द बाउंड्रीज ऑफ स्वराज अंडर शिवाजी. तो अब शिवाजी महाराज के पास काफ़ी हिस्सा आ गया था स्वराज के लिए. यशवंतराव आर्मी टू जॉइन द फोर्सेस ऑफ शिवाजी. तो यशवंतराव के जो सोल्जर्स थे ना वो भी शिवाजी के साथ जुड़ गए. द स्ट्रॉन्ग रायरी फोर्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ स्वराज. तो रायरी फोर्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट था और वो भी अब स्वराज का पार्ट बन चुका था. शिवाजी वॉज हाईली प्लीज टू हैव दिस फोर्ट अंडर हिज कंट्रोल. तो शिवाजी महाराज बहुत खुश थे कि उन्हें ये फोर्ट मिल गया. ही चेंज इट्स नेम टू रायगढ़. तो रायरी फोर्ट का नाम शिवाजी ने बदल कर क्या रखा, रायगढ़. लेटर ऑन ही बिल्ट अ न्यू फोर्ट ऑन द भोरपिया हिल नियर बाय. फिर उसके बाद शिवाजी महाराज ने एक नया फोर्ट बनाया जो भोरपिया हिल के पास था. इट वॉज नेम्ड प्रतापगढ़. तो ये फोर्ट रायगढ़ का पिक्चर है और प्रतापगढ़ फोर्ट भी आप देखने जा सकते हैं. एंजल्स बहुत बड़ा फोर्ट है. तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे और रियलिटी में ये सब चीज़ें जब जाकर देखेंगे तब आपको फील होगा कि
हमारे जो शिवाजी महाराज थे वो कितने ग्रेट थे। तो है ना, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कितना मज़ा आता है शिवाजी महाराज की ये स्टोरीज़ पढ़ने में, और ये सब सच में हुआ है, कैसा लगता है ना। तो ज़रूर इस चैप्टर को फिर से सुनिएगा, फिर से आप रीड करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एंजल्स।